Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. We were studying the topic The Sentence for Class 4th English Grammar, and this is the part 3 of the lecture. We have already done the basics in part 1, the kinds of sentences in part 2, and today we will be discussing the sentence, subject, and predicate. If you have not watched the previous videos, the link is provided in the description box. First, you need to watch those videos and then you will get to know in more detailed format what I am teaching in this class. So let's start. Friends. Let's know something more about a sentence. अब कुछ और चीज़ें जानते हैं सेंटेंस के बारे में. A sentence has two parts. हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. नाउन या प्रोनाउन जिससे बनता है आपका सब्जेक्ट और एक्शन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन जिससे बनता है प्रेडिकेट. सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है आपका सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में आप जो बात कर रहे हो ना वो बन जाता है प्रेडिकेट. Given below are two boxes A and B. A contains subjects and B contains predicates. A में सारे, ये जो A बॉक्स है ना इसमें सारे सब्जेक्ट्स ही सब्जेक्ट्स गिवन है और B में सारे प्रेडिकेट्स गिवन है. Match the subject to the predicate by coloring the boxes in A and B using same color. Also write the sentence in the space given. अब मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है एंड यहाँ पर आपको 6 अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपको लिखना है. तो मैं डायरेक्टली आपको यहीं पे मार्क कराऊंगी इस टेबल के अंदर एंड आप खुद फिर नीचे इसको लिख सकते हैं. अब जैसे नंबर 1 है तुलसी इज़ अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. तुलसी कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, ठीक है. इज़ एन आर्किटेक्ट, तुलसी इज़ एन आर्किटेक्ट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. लव टू प्ले टेनिस, तुलसी लव टू प्ले टेनिस, ये भी हो सकता है. तुलसी इज़ डिक्लेयर्ड द विनर, तुलसी विनर है. तुलसी हैज़ मेडिसिनल वैल्यू, तुलसी के अंदर मेडिसिनल वैल्यू होती है क्या? बिल्कुल होती है. तो मैं इसको नंबर 1 मार्क कर देती हूँ. ये नंबर 1 है ही सही. तुलसी हैज़ मेडिसिनल वैल्यू, ये आपका नंबर 1 का आंसर बन चुका है. सब्जेक्ट क्या है? तुलसी. प्रेडिकेट क्या है? हैज़ मेडिसिनल वैल्यू. रीटा एंड सीमा प्लेड अ फ्रेंडली मैच, यहाँ पर 2 जने हैं इस वजह से प्लेड अ फ्रेंडली मैच हो सकता है ई वाला, या फिर रीटा एंड सीमा लव टू प्ले टेनिस, ये भी हो सकता है. तो हम यही मार्क कर सकते हैं, रीटा एंड सीमा लव टू प्ले टेनिस. ये आंसर 2 है. आंसर 2 क्वेश्चन 2 ये रहा. सूजन्स फादर इज़ एन आर्किटेक्ट, ये है आपका 3rd वाला आंसर. नंबर 4 माई सिस्टर इज़ डिक्लेयर्ड द विनर, इज़ डिक्लेयर्ड द विनर. द ताज महल इज़ अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. द बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लेड अ फ्रेंडली मैच. यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को उनके रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट से पेयर अप कर दिया है. अब आप कैसे लिखेंगे? जैसे ए पार्ट में है तुलसी, तो यहाँ पर लिखा आपने तुलसी. अब इधर ए बी पार्ट में क्या दे रखा है? हैज़ मेडिसिनल वैल्यू, तो हम लिखेंगे हैज़ मेडिसिनल वैल्यू. मतलब ए ब्लॉक को बी ब्लॉक से कंबाइन कर देंगे एंड दिस विल बी योर आंसर. ऐसे ही आपको 6 तक के सबको अपने आप फिल करने हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है कि सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, और उस सब्जेक्ट के बारे में आप जो बात कर रहे हो उसको आप प्रेडिकेट बोलोगे. जैसे आप फर्स्ट आंसर में देखो, रोहित इज़ वेरी अपसेट विद अमित. हम इस पूरे सेंटेंस में बात कर रहे थे रोहित की. अब रोहित के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो आपका पूरा के पूरा प्रेडिकेट बन जाएगा. माई नेबर इज़ अ काइंड वुमेन, तो मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ? मेरी नेबर के बारे में. क्या बात कर रही हूँ? कि वो एक काइंड वुमेन है, तो काइंड वुमेन मेरा सर्कल हो जाएगा, वो एक प्रेडिकेट बन जाएगा.
थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है द फोन नेवर स्टॉप्स रिंगिंग। किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? फ़ोन के बारे में। और क्या बात कर रही हूँ? दैट इट नेवर स्टॉप्स रिंगिंग, कभी बजना बंद ही नहीं होता है। आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन। कौन जा रहा है? आई। कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन। ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। द वाटर इज़ बॉइलिंग। द वाटर के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है। इज़ बॉइलिंग आपका प्रेडिकेट बन जाता है। नेक्स्ट इज द प्लेन टुक ऑफ लेट। द प्लेन आपका सब्जेक्ट है, टुक ऑफ लेट आपका प्रेडिकेट बन जाएगा। नंबर 7, मोहित हैड लंच आफ्टर द फुटबॉल मैच। इसमें बात कर रहे हैं मोहित की, तो मोहित विल बी योर सब्जेक्ट एंड हैड लंच आफ्टर द फुटबॉल मैच विल बी योर प्रेडिकेट। द स्नेक इज हाइडिंग इन द आंट हिल। The snake is your subject, is hiding in the ant hill will be your predicate. Panda loves eating bamboos. बात हो रही है पांडा की, तो पांडा will be your subject. Loves eating bamboos will be your predicate. Noise pollution causes headache and lack of concentration. We are talking about noise pollution. क्या बात कर रहे हैं? Causes headache and lack of concentration and दैट्स इट। जिसके बारे में बात करी है वो आपका सब्जेक्ट है, उसको मैंने अंडरलाइन करा है, और उसके बारे में जो बात करी है वो मेरा प्रेडिकेट है, इसलिए उसको मैंने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको जम्बल्ड फॉर्मेट में कुछ वर्ड्स गिवन हैं, आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल कर आ जाए। करेक्टेड आंसर द शीट्स मिसेस वर्मा। हम लिखेंगे मिसेस वर्मा, मिसेस वर्मा। एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ, फिर आप लिख लेना। पहले आप लिखोगे मिसेस वर्मा करेक्टेड द आंसर शीट्स। अब जिस पे मैंने 1 नंबर मार्क करा है वो सबसे पहले लिखना, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। Question number 2 says channels show programs useful. यहाँ पर आएगा some channels show useful programs. कुछ ऐसे channels भी हैं जो कि अच्छे और useful programs दिखाते हैं। Went Sameer on his uphill the bicycle. Sameer went up the hill on his bicycle. Yes, Sameer went up the hill on his bicycle. This is your answer for the third part. Next is Enid Blyton. Many children wrote books for. Many children wrote books for Enid Blyton. या फिर Enid Blyton wrote many books for children. Yes, Enid Blyton wrote many books for children. Enid Blyton एक राइटर हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। Now here add a predicate to the following sentence. आपको सब्जेक्ट गिवन है, आपको प्रेडिकेट लिखना है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मेक सेंटेंसेस की तरह ही हम इसको बनाएंगे। तो जेम्स इज़ अ गुड बॉय, कुछ भी सेंटेंस आपको बनाना है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी एक सेंटेंस हो गया। The letter is red in color. Red in color, जो letter है वो red color का है। Next is the clouds are black today. आज काले बादल दिखने को मिल रहे हैं मुझे, तो बारिश होने वाली है भाई। Next is dogs and cats आर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं, और कैट्स एंड डॉग्स दोनों ही ऐसे एनिमल्स होते हैं विच आर वेरी
लवेबल, इनको हम अपने घर में रख सकते हैं। द काइंड मैन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो काइंड मैन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माई टूथ स्टार्टेड टू एक, मेरा जो दांत है वो दर्द करने लग गया है। एक का मतलब होता है दर्द करना। ऑल द पीपल सैट डाउन, सारे जो लोग थे वो बैठ गए। द रेन हैज़ स्टॉप्ड, बारिश अब रुक चुकी है। द रेन हैज़ स्टॉप्ड। माई फादर इज़ अ ब्रेव मैन, मेरे जो पापा हैं बहुत हिम्मत वाले हैं। कुछ भी सेंटेंस आप इनसे बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एड अ सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट। जैसे हमने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमें सब्जेक्ट गिवन थे और हमने प्रेडिकेट लिखे। इस क्वेश्चन में टोटल ऑपोजिट है। अब आपको प्रेडिकेट गिवन है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। डैश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। सीमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। डैश इज़ स्मेलिंग deliciously, food is smelling deliciously. Dash are working on the same project. Ram and Shyam are working on the same project. Dash into the bin. Throw it into the bin. Dash are long and strong. My hairs are long and strong. Dash is taller than me. My brother is taller than me. Any subject, कुछ भी जो आप बना सको वो आप बना सकते हो। नहीं अगर आता है आपको तो जो मैंने लिखा है यू कैन कॉपी द सेम ऑल्सो। नेक्स्ट अगेन इज द सेम जो अभी अभी हमने किया है। अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स करेक्टली टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको जम्बल्ड करके वर्ड्स दे रखे हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है जिससे कि एक परफेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ से निकल कर आ जाएगा। वॉज रेडी, नो वन डू इट टू। नो वन वॉज रेडी डू इट टू। टू डू इट होगा बेटा, ये गलत है, यहाँ पे टू डू इट आएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे। दिस इज योर आंसर 3। टू किल द माइस अ कैट ही बॉट। ही बॉट अ कैट टू किल द माइस। ये मैं सिर्फ नंबरिंग डाल रही हूँ, नीचे लाइन में आपको प्रॉपरली इसको लिखना आपको है। Number 3, they in the house all the food ate up. They ate up all the food in the house. घर में जितना भी खाना था वो सब खा गए हैं। Next number 4, left so they the horse. The horse so they left the house. Yes, so they left. Number 2, the house. Number 3, the mice a meeting held. A meeting held the mice. The mice held a meeting. Yes, the mice held a meeting is the correct sentence. A number of mice in a farmer's house there were. There were a number of mice in a farmer's house. This is your 6th one. And the 7th says, decided they the cat to bell. They decided to bell the cat. This is your last one. Now see the second part says कि अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करा है ना, उसे एक ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करो कि स्टोरी बन जाए। नंबर 1 में बोला था कोई रेडी नहीं है करने के लिए। नंबर 2 उन्होंने कैट खरीदी। नंबर 3 वो सारा खाना खा गए। दे लेफ्ट द हाउस। दे लेफ्ट द हाउस तो अपना लास्ट सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। अ नंबर ऑफ माइस, देयर वर अ नंबर ऑफ माइस, एक बार की बात है, बहुत सारे माइस हैं।
एक फार्मर के घर में, फिर वो सारा खाना खा जाते थे उसका। दे डिसाइडेड टू बेल द कैट, फिर उन्होंने डिसाइड करा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दे डिसाइडेड ही बॉट अ कैट, वो कैट खरीद के लेकर आ गए। द माइस हेल्ड अ मीटिंग, नहीं ये सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है, फिर से ट्राई करते हैं एक बार। ओके, सो नाउ इट इज़ अरेंज्ड। नंबर 1, there were a number of mice in a farmer's house. Number 2, they ate up all the food in the house. Number 3, he bought a cat to kill the mice. Next is the mice held a meeting. Number 5, they decided to bell the cat. Number 6, no one was ready to do it. And number 7, so they left the house. जो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लिखा है उसी सेंटेंस में, इसके नीचे वाले एरिया में यहाँ पर आपको अपने सेंटेंसेस को लिखना रहेगा। द नेक्स्ट इज सेंटेंसेस करेक्ट फंक्शंस। योर यंगर ब्रदर हैज़ रिटन मैनी मिस्टेक्स इन ईच सेंटेंस। अब यहाँ पर आपके छोटे भाई ने आपको यहाँ पर कुछ लिख कर दिया है और उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर दी है। करेक्ट देम एंड रीराइट, आपको उन मिस्टेक्स को ठीक करके लिखना है। नंबर 1 इज़ द समर डेज इज़ हॉट। अब देखो डेज आपका एक प्लूरल वर्ड है, एक से ज़्यादा, और इज़ आपका सिंगुलर वर्ड है, तो आप इस की जगह लिखेंगे आर, ARER। रेस्ट पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, द समर डेज आर हॉट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2, एंड पोलर बियर आर वाइट इन कलर। एंड यूज़ होता है वॉवल्स के आगे, यहाँ पे पी वॉवल है ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। अब पोलर बियर, और बियर तो एक ही है, एक है तो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज़। सेंटेंस कैसे बनेगा? अ पोलर बियर, अ आएगा पहले, तो पोलर बियर इज़ वाइट इन कलर। जो मैं सर्कल करके लिख रही हूँ ना, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को आपको चेंज करना है, रेस्ट पूरा सेंटेंस आपका सेम रहेगा। पेट्स आर एनिमल वी कीप एज माई फैमिली। पेट्स आर एनिमल वी कीप एज माई फैमिली। यहाँ वी बोल रखा है और यहाँ माई के बारे में बात हो रही है, तो आर आएगा। पेट्स आर एनिमल वी कीप एज आर फैमिली। Today there are a party in the houses. Today there is a party in the house. HOUSE, houses नहीं होगा, only house। अच्छा, थर्ड वाले में भी इधर एनिमल नहीं होगा, एनिमल्स होगा, क्योंकि वहाँ पर पेट्स है ना, एक से ज़्यादा पेट्स है ना, तो इधर भी एनिमल्स कर दो आप इसको। नेक्स्ट नंबर 5, देयर is some guest at our house. There are some guests at our house. There are. She likes to play with an toy. She likes to play with a toy. A toy. Next, number 7, an aeroplane fly in air. Flies in air. ये फ्लाइज कर लो आप इसको, और एयर्स की जगह आएगा एयर। नेक्स्ट नंबर 8, भीमा एंड अर्जुना इज़ ब्रदर। अगर 2 जने दे रखे होते हैं ना तो इज़ नहीं आता है, वहाँ आर आता है, आर ब्रदर। ऑल द टिकट्स इज़ सोल्ड आउट। ऑल द टिकट्स आर सोल्ड आउट। अगर एक से ज़्यादा चीज़ है तो वहाँ आर आएगा। द सन राइज एवरी डे। द सन राइज नहीं होता है, राइजेज होता है। द सन राइजेज एवरी डे, क्योंकि सिंगुलर अगर वर्ड है ना उसके साथ प्लूरल वर्ब जाता है। So that's all for today. Today we will solve till here only. The next part we will do in the next video. If you're having any doubts till here, you can just comment it or you can mail your doubts. And if you like the video, like it, subscribe the channel, hit the bell icon for further notifications. Thank you so much. Keep watching, keep sharing.